ભાવનગર સુરતની એક ડેલી ટ્રેન થવી ખૂબ જ જરૂરી છે. 2 साल आज हम लोगों ने सुरेंद्रनगर गेट से लेकर भावनगर टर्मिनस तक का सारे पीएचओडी जो वेस्टर्न रेलवे के हैं और डीआरएम भावनगर और उनकी टीम के साथ निरीक्षण किया. इसमें स्टेशन, ट्रैक, ब्रिज, लेवल क्रॉसिंग, डिस्पेंसरी, कॉलोनी सबका निरीक्षण करते हुए आए और बहुत सुधार हुआ है पिछले इंस्पेक्शन के बाद से. मेंटेनेंस में काफ़ी मेहनत की गई है और हम लोगों ने स्पीड ट्रायल भी किया जो अच्छा चला. और हम कोशिश करेंगे कि अब सुरेंद्रनगर गेट से लेके बोटाड तक का जो सेक्शन है अभी 100 किलोमीटर का है मैक्सिमम स्पीड. आज के ट्रायल के बाद लग रहा है कि उसको आराम से 110 किया सकता है. तो उसका हमने बोला प्रपोजल मूव करें तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो थोड़ा यात्रियों को भी थोड़ी सुविधा होगी, टाइम कम लगेगा. प्लस अमृत भारत स्टेशन का कई जगह काम हो रहा है. बहुत जगह लिमड़ी में काम हो चुका, बोटाड में काम हो चुका है. अच्छी प्रोग्रेस है और ओवरऑल हमारी पूरी टीम भावनगर डिवीज़न के काम से सेटिस्फाइड रही. सर, भावनगर के लोगों की बरसों से मांग है डेली ट्रेन चाहिए भावनगर से सूरत के लिए, क्या कहेंगे? करीब 25-30 साल से बात हो रही है. देखिए 25 से 30 साल पहले तो यहाँ ब्रॉडगेज था ही नहीं, तो गाड़ियाँ तो यहाँ से जाके अहमदाबाद तक जाती थी. क्योंकि 25-30 साल पहले तो मैं भी यहाँ रह चुका हूँ सन 91 से 94 तक. बहरहाल अभी दिक्कत ये हो गई है गाड़ी में कि अहमदाबाद और साबरमती के बीच में 3 लाइन होती थी. हमारे अभी भी 3 लाइन है, लेकिन उसमें 1 लाइन का ब्लॉक जो हाई स्पीड रेल बन रही है उसके जो पुल उसका जो वायाडक्ट बन रहा है, मतलब जो ज़मीन से ऊंचाई से बुलेट ट्रेन चलेगी उसका काम चल रहा है. उन्होंने करीब 2 साल का ब्लॉक लिया, उसमें से कुछ महीने निकल चुके हैं. उसके बाद ही हम कोई गाड़ी ऐसी चला सकेंगे जो अहमदाबाद से साबरमती से होकर अहमदाबाद जाए. तो वो अगले 2 साल तक इसमें हम बल्कि हमने गाड़ियाँ और कुछ गाड़ियाँ अहमदाबाद से हटा के साबरमती कर दी हैं और कुछ गाड़ियाँ जो अहमदाबाद तक आती थी उनको हम मणिनगर पर ही अब रोकेंगे आगे आने वाले टाइम में. क्योंकि और गाड़ी उस सेक्शन में जब 3 का आप खुद समझ सकते हैं 2 लाइन हो गई, गाड़ियाँ उतनी ही हैं, चलाना दिक्कत है. लेकिन ये ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम इस पर कंसिडर करेंगे. कितना टाइम लगेगा? 2 साल. સુરેન્દ્રનગર से नहीं चला सकते, भावनगर सूरत. उन डिमांड तो सूरत की है. कहीं सुरेंद्रनगर से कहाँ जाएगा? अहमदाबाद जाना होगा. आप उसको तो फाइनली साबरमती जाना पड़ेगा और साबरमती के बाद अहमदाबाद जाना पड़ेगा. उसमें ही तो बॉटल नेक हो गया है. सर, आज ट्रेन का स्पीड टेस्ट किया गया है कि 120 पे चला सकते 120 पे. देखिए जो हम चला सकते हैं वो हम लोग का, चूँकि हम लोग पैसेंजर नहीं हैं, हमने 120 पर ट्रायल किया जो बहुत बढ़िया चला. तो पब्लिक के लिए हम 110 के लिए पेपर प्रोसेस करने के लिए बोला है. क्योंकि हम लोग हमेशा मार्जिन रखते हैं क्योंकि पब्लिक सेफ्टी सर्वोपरि है. तो अभी 100 पे चलती है गाड़ी, उसको हम 110 के लिए हमने बोला है कि अब पेपर प्रोसेस करके 120 पे हम सेटिस्फाइड रहें. सर, भावनगर में रेलवे क्रॉसिंग से लोगों को, मुसाफिरों को बहुत मुश्किल है. वहाँ पे रास्ता नहीं खोला जा रहा है. कहीं मुसाफिर 80,000 मुसाफिर उसका पुल का वर्क ऑलरेडी सैंक्शन है, वो म्यूनसिपैलिटी को बनाना है. वो जैसे ही करेगी हम पूरी तैयारी में हैं. सर, 2 रेलवे क्रॉसिंग को पार करके जाते हैं पैसेंजर, बहुत मुसाफिर परेशान होते हैं. उसके लिए रेलवे कुछ रास्ता नहीं. हमने तो सैंक्शन दे रखी है ना पुल बनाने का. पुल बनेगा तो रास्ता हो जाएगा. सर, आपके शेड्यूल में जो नहीं था वैसी कोई जगह है जहाँ पर आपने इंस्पेक्शन किया हो? जो डिवीज़न ने बनाया तो उसके अलावा उसके अलग उसे मतलब अक्सर हमने 3-4 इंस्पेक्शन और किए और वो भी ठीक मिले. किसी जगह सर बता सकते हैं? एक तो लिमड़ी पे एक फाटक चेक किया जो कि नहीं था. लिमड़ी पे एक गैंग का सरप्राइज इंस्पेक्शन किया. एक और क्या एक एलसी किया. एक स्टेशन पे अचानक गाड़ी रोक के इंस्पेक्शन कर लिया. सर, अपने भावनगर वर्कशॉप का इंस्पेक्शन वो कल है. अच्छा, वो कल रहे. सर, भावनगर सर एक दिक्कत यह है कि पूरे भारत में ब्रॉडगेज जो वर्कशॉप है उसके कर्मचारी को इंसेंटिव मिल रहा है, सिर्फ भावनगर ब्रॉडगेज के वर्कशॉप में. देखिए पॉलिसी है कि वो बाद में इंसेंटिव नहीं मिलना है. तो खाली यही नहीं, ECR में एक वर्कशॉप है हरनौत में, वहाँ भी नहीं मिलता है. बाद वाले जो वर्कशॉप शिकायत भी बहुत रहती है, बहुत मसले होते हैं वहाँ. वो देखते हैं कल. CME साहब भी हैं, हम लोग कल देखेंगे. सर, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे रेलवे मिनिस्टर ने बोला था कि 12.5 लाख कर्मचारी काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो रेलवे कर्मचारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है. कई साल फरवरी में जूनागढ़ में एन पे हमला हुआ था तो वो कर्मचारी को 3 महीने बाद ट्रांसफर कर दिया. तो कॉन्ट्रैक्टर पर कुछ नहीं किया, कॉन्ट्रैक्टर ब्लैक लिस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, खाली पेनल्टी देकर किया था. तो रेलवे की सुरक्षा की कर्मचारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? इस पे एक्शन लिया जा रहा है, वो हम लोग रिव्यू कर रहे हैं. वो उस पर एक्शन लेके 1.5 साल हो गया सर. अभी मुझे मालूम है उस केस में हम लोग कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं. पुलिस से भी उसमें केस करवाया गया था, पुलिस केस रजिस्टर हुआ था.
सर रेलवे जो कॉन्ट्रैक्टर पे पुलिस केस रजिस्टर हुआ था उसमें। सर भावनगर जब स्टेट था, मजदूर संघ जो अब आप बाकी लोगों को पूछने दीजिए। सर भावनगर स्टेट था उसी वक्त जो मीटर गेज का जो कारखाना उसके लिए जगह दी गई, करीब 2 किलोमीटर का एरिया है, अभी वो बंजर हो चुकी है जगह भावनगर पर, उसके पास में नजीक में, तो कोई उसका यूज कर सकते हैं क्या? कौन सा वाला जगह? मीटर गेज का जो कारखाना जो पहले कारखाना था यहाँ से जाने में जो जमनी बाजू, अब उसका देखा हमने, कुछ देखते हैं क्या कर सकते हैं उस जगह का। सर वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ का एक एलिगेशन है उनके डिविजनल सेक्रेटरी का कि आपने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया और जो रेलवे के कर्मचारी के प्रश्न थे वो आपने नहीं सुने, जैसे कि गेटमैन जो है उनको काफ़ी दिक्कतें हैं, कई कर्मचारी और यहाँ तक उन्होंने एलिगेशन किया है कि भावनगर डिवीज़न के कुछ जो अधिकारी हैं वो जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपने मनमाने तरीके से वो उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम लोगों ने जहाँ जहाँ इंस्पेक्शन किया हर कर्मचारी से सीधे बात की, तो सीधा एक और संवाद हुआ। दूसरे शायद जिसने भी आपको ये सूचना दी उसने ये नहीं बताया कि इस टाइम जैसे लोकसभा चुनाव होता है, धारासभा का चुनाव होता है या म्यूनसिपैलिटी का चुनाव होता है तो आचार संहिता लग जाती है। ऐसे ही पश्चिम रेलवे में यूनियन के रिकग्निशन के लिए अभी चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, तो जब तक ये चुनाव नहीं आते, अभी चुनाव दिसंबर में होने हैं, तब तक आचार संहिता लगी हुई है, तब तक हम लोग यूनियन से कोई मीटिंग नहीं कर सकते, यूनियन से कोई वार्तालाप नहीं कर सकते, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन होगा। सर भावनगर राजकोट और भावनगर भुज की सीधी ट्रेन यहाँ से नहीं है, तो इसके बारे में कुछ? राजकोट की तो सीधी ट्रेन है यहाँ से। नहीं क्या है? कहाँ है? जैतल सर से नहीं है अभी। नहीं क्रॉसिंग करना पड़ता है। नहीं हाँ चेंज पुराना रूट जो था ओखा वाला वो पर चलती थी ना पहले। हाँ, तो अब सुरेंद्रनगर से तो है, सुरेंद्रनगर होके तो है। हाँ, और वो अभी धांगध्रा चालू थी वो भी बंद करे, तो उसको आगे भुज तक वो जब डिमांड आएगी देखते हैं, रिव्यू करेंगे उसका। देखिए कोई भी गाड़ी जो है ना जो जब चल रही होती है उसमें अगर यात्री बार नहीं है। આજ રોજ ભાવનગર ખાતે અશોક મિશ્રા સર GM વેસ્ટર્ન રેલવે ભાવનગર પધારેલા, એમનું અમે વેલકમ કર્યું હતું, ચેમ્બર વતી એમને શુભેચ્છા આપી છે। આજ રોજ સેજલબેન આપણા MLA પણ અહીંયા હાજર છે અને અમે બધા સાથે બાકી બેસી અને જે રજૂઆત કરી એમાં સૌથી પહેલાં આપણી રજૂઆત છે કે ભાવનગરથી બાંદ્રા જે રેલવે છે એ ફૂલ જાય છે, આપણે દિવસ દરમિયાનની એક વધારે ટ્રેન ઈચ્છીએ છીએ। ભાવનગર સુરતને ખૂબ ટ્રાફિક છે, તો ભાવનગર સુરતની એક ડેઇલી ટ્રેન થવી ખૂબ જ જરૂરી છે, તો આપણે એમની પણ એક રજૂઆત કરી છે। ચેમ્બર પ્રમુખ શ્રી પ્રકાશભાઈએ વાત કરી કે અરણેજ સુધીની જે ટ્રેનનો રેલવે ટ્રેક થઈ જાય આપણે, તો તારાપુર સુધીનું કનેક્શન થઈ જાય, તો આપણે જે ટ્રેનમાં જે ડિસ્ટન્સ થાય છે રોજનું, આપણે માની લઈએ કે આખા વર્ષે લગભગ 4 લાખ ટન મીઠું ભાવનગરમાંથી જે પહેલાં નેરો ગેજ બ્રોડ ગેજ હતી એ પહેલાં અહીંથી જતું હતું મીટર ગેજમાં, એની બદલે હવે એ બંધ થઈ ગયું છે અને કારણ કે ડિસ્ટન્સ વધી જવાથી એ પોસિબલ નથી થતું રેલવેમાં મોકલવું, તો એવી રીતે ટ્રાન્સપોર્ટેશન પણ ટ્રેન દ્વારા કોલ છે જે આપણે ભાવનગર પોર્ટ ઉપર કોલ આવે છે એ પણ આપણે દેશભરમાં મોકલી શકીએ, એ માટે પણ રેલવેનો પૂરતો ઉપયોગ થાય। અત્યારે આ જે લાંબુ ડિસ્ટન્સ થાય છે એને કારણે ભાડું પોસાતું નથી, એટલે અમે આ પણ રજૂઆત કરી છે। બીજું, ભાવનગરથી અમદાવાદ સુધી ઘણી ટ્રેન આવેલી છે, આવતી હોય છે, જે નોર્થ ઇન્ડિયા અને સાઉથ ઇન્ડિયાના કનેક્શન છે તે અમદાવાદ સ્ટેશને ઘણો સમય પડી રહેતી હોય છે, તે પણ જો ભાવનગર સુધી લંબાય તો એ પણ ભાવનગરને પણ નોર્થ ઇન્ડિયા અને સાઉથ ઇન્ડિયાનું કનેક્શન મળે। એક નિઝામુદ્દીન દિલ્હી સુધીની પણ એક ટ્રેન આપણે અત્યારે વીકલી એક ટ્રેન છે, તો આપણે એ પણ રોજ આપણને ટ્રેન મળે એ પણ આપણે વાત કરી છે, તો આટલી આપણે એક વાત કરી છે। આજે જે રેલવેના GM સાહેબ આવ્યા છે એમને અમે લોકોએ રૂબરૂ મળ્યા છીએ અને અમારું આવેદનપત્ર આપ્યું છે એમને। ભાવનગરની આપણી જે પણ જૂની માંગણીઓ પેન્ડિંગ છે કે ભાવનગરથી સુરત માટે, એવી જ રીતે અરણેજ થઈ અને આપણી જે લાઇન ભરૂચ સુધી જે લંબાવવાની વાત છે જે વર્ષોથી પેન્ડિંગ છે, એ માટે અમે રજૂઆત કરી છે।